हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीट शिक्षा। हम लोगों ने आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट वीडियो है वो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर भी है। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जॉन्डिस के बारे में। ठीक है, जॉन्डिस के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। और देखो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं ना, वो आए दिन आपने अपने फैमिली मेम्बर्स में ही सुने होंगे कि किसी को कभी उल्टी हो रही है तो कभी बुखार लग रहा है। सॉरी, बुखार भी कह सकते हो कि वो ब्लड के टेम्परेचर को अप एंड डाउन करता है। तो कभी किसी को उल्टी हो रही है, ठीक है, कभी किसी का सर घूम रहा है, कभी किसी को एसिडिटी हो गई है। तो ये सब जो डिसऑर्डर्स है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो हम लोग आए दिन सुनते ही रहते हैं। जॉन्डिस जॉन्डिस के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। एक वक्त था जब जॉन्डिस से लोगों की डेथ हो जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सारे दवाई वगैरह आ चुके हैं। ठीक है, जॉन्डिस अधिकतर हम लोग देखते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उनको ज़्यादातर सभी अधिकतर न्यू बॉर्न बेबी को जॉन्डिस होता ही है। ठीक है, इसलिए उन्हें लाइट में रखा जाता है कुछ दिनों तक। जॉन्डिस में हमारा क्या होता है, हमारा जो स्किन है और आईज़ जो है वो येलो हो जाती हैं। ठीक है, ये होता क्यों है? तो ये डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है, किसकी? बाइल पिगमेंट्स, ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। अब बाइल पिगमेंट्स की बात आई है ना, तो बाइल पिगमेंट्स में ना दो आती है, ठीक, दो दो चीज़ें आ जाती हैं। पहला तो बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। यही दो चीज़ जो बाइल पिगमेंट होती है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीवर्डिन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जबकि जो बिलीरुबिन है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, बाइल पिगमेंट दो तरीके की होती है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन येलो कलर की होती है और बिलीवर्डिन जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स में जो हमारा ऑर्गन जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है तो वो लीवर है, क्योंकि लीवर ही बाइल पिगमेंट्स रिलीज़ करता है या फिर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेटरी में भी सुना होगा कि खांसी जुकाम, अस्थमा में ब्रोंक्योल्स और ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है। तो वही चीज़ है इन्फ्लेमेशन यहाँ पर जो होता है, बट फ़र्क यहाँ है कि ये इंटेस्टाइन में ज़्यादातर हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन एनसीईआरटी में हम लोगों को यही पढ़ना है। इसमें इन्फ्लेमेशन है तो आखिर इन्फ्लेमेशन होता कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं? तो हम लोग जो खाना खाते हैं, फूड, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स भी जा सकते हैं फूड के साथ। हाँ, हमारे माउथ में सलाइवा है, एचसीएल है, वो सब बैक्टीरिया वायरस को मारती हैं, बट कुछ कुछ जो बैक्टीरिया होती हैं वो फिर भी बच के निकल जाती है। जैसे कि हमारे क्लासेस में सर आ चुके हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, फिर भी जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो लेट से आते हैं क्लास में और अपनी जगह पे बैठ भी जाते हैं और टीचर्स को पता नहीं चलता है। दे आर कॉल्ड बैक बेंचर्स। और तो वैसे ही बैक्टीरिया लोग भी होते हैं, बैक्टीरिया वायरस, तो ये सब लेजेंडरी बैक्टीरिया से जो कि बच जाती हैं। ठीक है, यह इंटेस्टाइनल ट्रैक में होती क्या क्या चीज़ से? बैक्टीरिया से हो सकती है, वायरल इन्फेक्शंस, और और किसी हो सकती इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जैसे कि टेप वॉर्म,
टेप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, हुक वॉर्म है, पिन वॉर्म है, फिर थ्रेड वॉर्म है। ये सब जितने भी वॉर्म है ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प भी करती है। बट ये ज़्यादा अगर इनका अमाउंट बढ़ जाए तो ये इन्फ्लेमेशन भी काउज करती है। ठीक है, अब तीसरा जो है वो है वॉमिटिंग। ठीक है, वॉमिटिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किसी किसी को वोमिटिंग हो सकती है। तो वोमिटिंग की रीज़न क्या होता है, या तो किसी ने ज़्यादा खा लिया होगा इसकी वजह से, या स्पाइसी ज़्यादा खा लिया होगा तो इस वजह से हमें हो जाता है। ठीक है, तो वोमिटिंग में होता क्या है, वोमिटिंग में क्या होता है कि हम लोगों ने जो कुछ भी खाया हुआ होता है वो सारे के सारे माउथ से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी स्टमक में क्या है फूड कंटेंट होते हैं वो सारे माउथ से आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो वोमिटिंग है वो एक तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह आप लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पूरा डिटेल। रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि कंट्रोल करती है मेडुला। वोमिटिंग अगर हम लोग कहेंगे कि वोमिटिंग सेंटर कौन है, ठीक है, तो वोमिटिंग सेंटर मेडुला है। ठीक है, वोमिटिंग सेंटर यानी कि कंट्रोल करने का, वोमिटिंग को कंट्रोल करने का जो एक सिस्टम होता है, तो बोलते हैं ना कि ये ऑर्गन्स इस चीज़ को कंट्रोल करे, हमारा ब्रेन का पार्ट, तो ये मेडुला है जो कि वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब वोमिटिंग आने से पहले क्या होता है पता है आपको, चक्कर आती हैं, किसी को सर दर्द देता है, चक्कर आते हैं, तो यही सब फीलिंग्स को हम लोग नौजिया बोलते हैं। ठीक है, वोमिटिंग से आने वाले फीलिंग्स को हम लोग नौजिया बोल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है, चौथा जो डिसऑर्डर है वो है डायरिया। डायरिया में क्या होता है, हम लोग इसको नॉर्मली लूज मोशन भी बोल सकते हैं, बट लूज मोशन में सिर्फ लूज मोशन ही बोल सकते, डायरिया में लूज मोशन के साथ साथ वोमिटिंग भी होने लग जाती है। ठीक है, डायरिया में क्या होता है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट। ठीक है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट होने लगती है किनकी, फीकल मैटर्स की। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा फीसेस है, ठीक है, यानी कि फीकल मैटर है, ठीक है, ये ई है, फीकल मैटर जो है उसमें लिक्विडिटी बहुत हो जाती है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी आने लग जाती है, लिक्विडिटी। इसीलिए हम लोगों को, एक तो हमारे बॉडी से सारा पानी चला जाता है, इसलिए हम लोग को ORS का घोल पिलाया जाता है, या फिर नींबू नमक चीनी और पानी पिलाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, पानी पानी जैसा हम लोग का, जैसे बॉडी से सारा पानी चला जाता है, हम लोग का बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, तो ये रिड्यूस कर जाता है, जो एब्जॉर्प्शन है फूड का, जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्या करता है, रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब लास्ट नहीं है बट फिफ्थ जो डिसऑर्डर है वो है कॉन्स्टिपेशन। ये इसका नाम वो है, बुलाती है मगर खुद नहीं आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो फीसेस है, ठीक है, वो कोलोन में ही रह जाती है, रिटेंड फीसेस रिटेंड विद इन कोलोन। ठीक है, यहाँ पे भी इरेगुलर मूवमेंट होती है, इरेगुलर बाउल मूवमेंट। ठीक है, अगर प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन रहा तो इससे हमें पाइल्स भी हो सकती है। ठीक है, इनडाइजेशन, अब लास्ट जो है वो है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब ये एक्सप्रेस ही कर सकती है कि ये इनडाइजेशन का मतलब कि अच्छे से डाइजेशन नहीं हुआ हो। बायोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोई भी टर्म अपने ही इम्प्लेंस करती है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इनडाइजेशन का मतलब ही क्या हुआ कि डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है। किसका डाइजेशन, तो फूड इज़ नॉट
प्रॉपरली डाइजेस्टेड। ठीक है, यहाँ पर फूड जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जिससे हमें लगता है कि हमारा जो पेट है वो पूरा फुल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हमें लगती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस। ठीक है, बट अब ये इंडाइजेशन है, ये इंडाइजेशन होता क्यों है, तो बहुत सारे रीजंस है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला रीजंस अगर हम बोले तो वो है स्पाइसी फूड। ठीक है, स्पाइसी फूड हम लोग बहुत पसंद करते हैं। जो हॉस्टल में अधिकतर लोग जो रहते हैं वो स्पाइसी खाना ही खाते हैं। ठीक है, स्पाइसी फूड। अब स्पाइसी फूड है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें फूड ज़्यादा खाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, ओवर ईटिंग कर लिया। ठीक है, स्पाइसी फूड था, टेस्टी फूड था, जिसकी वजह से हम लोगों ने ज़्यादा खाना खा लिया। अब ज़्यादा खाना खा लिया, बाहर का खाना खा लिया, तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अब फूड पॉइजनिंग हुई तो हम लोग गए हॉस्पिटल, गए, दवाई ववाई चला, तो फिर हम परेशान हो गए, हम लोग टेंशन में हो गए कि अब से ना इतना बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो हमें एग्ज़ाइटी हुई। एग्ज़ाइटी से क्या हुआ, टेंशन हुई, तो उसके बाद फिर इससे क्या हुआ, जो हमारा जो एंजाइम का जो सिक्रीशन है, ठीक है, वो इनएडिक्वेट हो गया, यानी कि अच्छे से एंजाइम सिक्रीशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कुछ 5 रीज़न है जिनकी वजह से हमें इंडाइजेशन हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइसी फूड से हो सकती है, ओवर ईटिंग से हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, एंजाइम सिक्रीशन अगर अच्छे से नहीं हुआ होगा तो। ठीक है, हो गया, इंडाइजेशन भी हो गया। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ ये सारे चीज़। जॉन्डिस में हमारा पूरा बॉडी जो होता है, ज़्यादा स्किन और आई जो होती है वो पूरा येलो कलर की हो जाती है। ये मेनली बाइल पिगमेंट की वजह से होती है। इन्फ्लेमेशन जो होती है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक में बैक्टीरिया, वायरस इन्फेक्शन और इंटेस्टाइनल पैरासाइट से हो जाती है। वोमिटिंग, जो स्टमक में हमारा जितना भी कंटेंट होता है, फूड कंटेंट, वो सारा माउथ से बाहर आ जाता है। ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि मेडुला कंट्रोल करता है। वोमिटिंग से पहले हमें एक फीलिंग आती है उल्टी उल्टी जैसा, जो बोलते हैं उसे हम लोग नौजिया बोलते हैं। इसमें सर दर्द करता है, फिर सब चक्करें आती हैं, वो वोमिटिंग में। डायरिया लूज मोशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे बॉवल एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट होने लग जाती है। फीकल मैटर में बहुत ज़्यादा पानी आने लग जाता है, जो कि हमारे फूड को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। कॉन्स्टिपेशन में हमारा जो फीकल मैटर है वो कोलोन में ही रह जाता है, रिटेन्ड इन कोलोन। इसमें भी इरेगुलर बॉवल मूवमेंट आती है। ठीक है, इंडाइजेशन यानी कि हम लोगों का जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, जिससे हमें पूरा दिन भर लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। ये स्पाइसी फूड खाने से हो सकती है, ओवर ईटिंग से हो सकती है, फूड पॉइजनिंग से हो सकती है, एंजाइटी से हो सकती है, और एंजाइम सिक्रेशन से भी हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।